जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं प्रिंस, नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की उन 5 बातों के बारे में। अगर आपने दोस्तों उनको अप्लाई कर लिया तो आपका जो सिलेक्शन है कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये 5 बातें ऐसी हैं जो हर टॉपर इनको यूज करता है। अगर आप इन 5 बातों को दोस्तों यूज नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों बिल्कुल दोस्तों यहां पर होना मुश्किल है। ये क्यों मुश्किल है मैं आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आप कम भी पढ़ रहे हैं और आपको भी नहीं पता कि भाई तैयारी कैसे करनी है, तो इन 5 बातों को दोस्तों अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल कमजोर हैं किसी भी सब्जेक्ट में तब भी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन इन बातों को आपको जरूर सुनना होगा और वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना होगा। दोस्तों मैं हूं प्रिंस, नाम तो आपने सुना होगा। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको जुगाड़ से समझना पड़ता है। अब जुगाड़ क्या चीज होती है उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पर दे देता हूं। देखिए दोस्तों जुगाड़ क्या होती है, जुगाड़ मैं आपको सही दिखा देता हूं। ये होता है जुगाड़, देख पा रहे हो ना, ये चीज होती है जुगाड़। जैसे मैंने खुद को अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें, मेरा ये चश्मा टूट चुका है तो मैं क्या करूं। वैसे दोस्तों मुझे बिना चश्मे के भी बहुत साफ दिखाई देता है। ये जो है बिल्कुल ऐसा चश्मा है कि भाई इसमें थोड़ा सा क्या है, जब आप इसको पहनते तो एक टीचर वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए मैं दोस्तों इसे पहनता हूं। मैंने देखा कि भाई इसके टूट गया है तो मैंने जुगाड़ लगाया कि भाई इसको ऐसे भी तो पहन सकते हैं, कोई इसमें बुराई थोड़ी है, बस आपको नजर आना चाहिए। तो दोस्तों वही जुगाड़ आपको अप्लाई करना है यहां पर। कैसे, मान लीजिए दोस्तों आपको क्या करना है, सभी का दोस्तों ऐसे होता है कि किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर होता है। ऐसा तो नहीं है भाई आपके चारों सब्जेक्ट ठीक ठाक हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों 5 बातें कौन सी हैं वो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरे चेहरे पर नहीं बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। यहां सबसे पहले कि सबसे पहले आपको टाइमिंग को समझना है। भाई मिस्टेक हो सके कोई स्पेलिंग वगैरह में, वो ध्यान मत दीजिएगा, जल्दी जल्दी मैं लिख दिया यहां पर। एसएससी जीडी 2021 के लिए लिखा है मैंने। सबसे पहले टाइमिंग को समझना है। भाई देखिए टाइम आपके पास काफी ज्यादा कम बचा हुआ है, वो आप भी जानते हैं। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं 1.5 महीने तक का आपको टाइम बचा हुआ है। यानी दोस्तों 50 से 55 दिन आपके बीच में बचे हुए हैं। और इन 50 दिनों में अगर आप दोस्तों कम से कम जब 6 से 7 महीने में तैयारी नहीं कर पाए तो इन 50 दिनों में क्या घंटा उखाड़ पाओगे। ये आपसे आपके जो हैं दोस्त वगैरह बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये उनकी चीज है जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, या दोस्तों आपके जो रिश्तेदार हैं वो बोलते हैं आपसे भाई। तो आप इन 50-55 दिनों में दोस्तों बिल्कुल उखाड़ भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। वो कैसे मैं बताऊंगा यहां पर। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको टाइमिंग को समझना है। टाइमिंग कैसे दोस्तों, देखिए जब आप किसी चीज को पढ़ें तो फालतू चीज को अलग कर दीजिए। समझ रहे हो ना, फालतू चीज क्या है इसमें। जैसे दोस्तों आप सबसे पहले जो सिलेबस है आपका, देखिए दोस्तों मैंने अपना जो सिलेबस है वहां चिपकाया हुआ है एसएससी जीडी का ही। मैं भी खुद एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। एसएससी जीडी का दोस्तों जो सिलेबस है उसको सबसे पहले दीवार पर चिपकाइए, जहां पर आपकी नजरें यहां पर सबसे ज्यादा जाती हूं। जैसे दोस्तों आप जहां पर सबसे ज्यादा रहते हो वहां पर उसको चिपका लीजिए। मान लीजिए आप शॉप पर रहते हैं, शॉप के बराबर चिपका लीजिए, या कहीं पर जॉब करते हैं वहां चिपका लीजिए, जहां सोते हैं वहां चिपका लीजिए। यानी जहां पर आपको सबसे ज्यादा दोस्तों, जहां पर आपका जाना हुआ हो, जैसे कहीं भी जाते हो दोस्तों, आप घर में रहते हो जहां पर सबसे ज्यादा आपका टाइम बीतता हो, वहां की बात कर रहा हूं मैंने दोस्तों सबसे पहले यहां पर अपना जो है ये चिपका दिया है इसका जो है सिलेबस। अब सिलेबस को देखिए दोस्तों, सिलेबस को घूर कर देखिए, इसको बिल्कुल गंदी नजर से देखिए सिलेबस को कि इसमें है क्या चीज। जब आप सिलेबस को बिल्कुल गंदी नजर से देख लेंगे तो सिलेबस डर जाएगा कि भाई आखिर ये करेगा क्या, इतनी गंदी नजर से क्यों देख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप उसको देखेंगे तो उसमें एक चीज का आपको पता चल जाएगा। वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि भाई आपको वो चीज पता चल जाएगी भाई सिलेबस में पढ़ना क्या है। पहले आप फालतू पढ़ रहे थे खाम में यार, जो चीज आपकी सिलेबस में नहीं थी उसे पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा आप नहीं करना है। सबसे पहले हिंदी का जो भी टॉपिक है, या मैथ का जो भी टॉपिक है, या रीजनिंग का जो जीके जीएस का, जीके जीएस तो अपार है भाई, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। सबसे पहले हिंदी के टॉपिक को ध्यान दीजिए, उसको अच्छी नजर से देखिए। आप पहले जो चीज पढ़ रहे थे उसको मत पढ़िए, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। सिलेबस में दोस्तों सिलेबस पढ़ने के बाद भी एक सब्जेक्ट उठाइए। जैसे दोस्तों यहां पर आपका विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द तो आते ही है, तो विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द ऐसे उठाइए दोस्तों जो लगातार एसएससी जीडी पूछता है। ऐसा नहीं कि भाई सबको रट डालो आप, ऐसा नहीं है। एसएससी जीडी बार बार जिनको पूछता है ना उनको रिपीट कीजिए, बार बार उनको पढ़िए। कम से कम 100 से लेकर 150, नहीं सॉरी मैं आपसे बोलता हूं, कम से कम 50 से लेकर 100 तक पर्यायवाची और दोस्तों जो यहाँ पर आपके विलोम शब्द है उनको लिख दीजिए भाई अपनी कॉपी में, उनको नोट कीजिए बार बार। किताब को खोलिए मत, उनको नोट कीजिए बार बार। मैंने दोस्तों पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दिया यार ये सब चीज।
जो PDF लेना चाहता है इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा 6396453592। ये नंबर है दोस्तों, ये नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा। जिसको भी इंपोर्टेंट चीज चाहिए, जिसको भी इंपोर्टेंट PDF चाहिए, वो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा दोस्तों। सारा जो PDF है, इंपोर्टेंट PDF, कोई फालतू का नहीं, इंपोर्टेंट PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैंने खुद लिखा हुआ है सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका हिंदी का हो चाहे मैथ का हो, सबका दोस्तों लिखा गया है भाई, मैंने सबको लिख दिया है। तो दोस्तों ये नंबर है 6396453592, इस पर ओनली मैसेज कीजिएगा। और दोस्तों कॉल करने का टाइम बहुत ज़्यादा कम है, अगर आप कॉल करते हैं आपकी कॉल ना उठाई जाए तो ये मत समझिएगा भाई गलत नंबर दिया है, गलत नंबर नहीं है, रियल नंबर है, मेरा खुद का नंबर है भाई ये, इसको मैं कभी कभी यूज करता हूं बस। लेकिन इसमें जो कॉल है वो दोस्तों मैं आपको रिसीव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जो कॉल है, कॉलिंग में दोस्तों मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, मैसेज आपका देख सकता हूं मैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात हुई भाई आपके लिए हिंदी के तो कैसे करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले आपको जो है सिलेबस को घूर के देखना है। सिलेबस को घूर के देखने के बाद जो भी आपका टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यानी सारे सब्जेक्ट को टाइमिंग के सूरत, यानी आपको टाइमिंग समझना है। आपके पास इतना टाइम तो नहीं है भाई आप सब कुछ पढ़ लें, ये तो नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आपको जो है उस चीज को पढ़ना होगा जो आपके लिए है। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे। अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, मैथ ही मैथ पढ़ रहे हैं, धुआंधार मैथ को उधेड़ दिया, हिंदी देखा ही नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, रीजनिंग पढ़ते रहते हैं और दोस्तों क्या है, मैथ को देखा ही नहीं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। मैंने देखा है कुछ लोग मैथ ही मैथ करते रहते हैं, क्योंकि मैथ का कोचिंग लगा हुआ है, ना जीके पढ़ना, ना हिंदी पढ़ना, ना रीजनिंग पढ़ना, बस मैथ ही मैथ उधेड़ रहे हैं भाई। तो ये सब्जेक्ट, ये जो चीज है आपको पागल बना देगी, मैं सही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना है, सब सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। सब सब्जेक्ट को दोस्तों आपको जो है बराबर टाइम देना है। चमक नहीं रहा होगा शायद, अभी 1 मिनट रुकिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सारे सब्जेक्ट को आपको हो जाए बराबर टाइम देना है भाई, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे मैथ, आपका मैथ हो गया भाई, रीजनिंग हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया और जीके जीएस हो गया, ठीक है। इनको दोस्तों आपको बराबर टाइम देना है। ये जो सारे सब्जेक्ट जो आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको दोस्तों अगर आप 1-1 घंटे देते हैं ना, इनको सबको 1-1 घंटे तो काम चल जाएगा, 1-1 घंटे। लेकिन पढ़ना क्या है दोस्तों, पढ़ना वही है यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है, जो सिलेबस आपको दिया गया ना उसके अनुसार आपको पढ़ना है, कोई फालतू का नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों सब सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम देना है। उसके बाद क्या करना है वो ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या करना है, नंबर 3 पर क्या है, माइंड फ्री होकर पढ़ाई करना है। अब माइंड फ्री होकर कैसे पढ़ाई होती है, कुछ लोग क्या, किसी की बाबू सुना ने किसी को कुछ बोल दिया कि मैं आज आपको रात बात नहीं कर पाऊंगे, तो भाई मूड ऑफ हो गया, स्टेटस लगा दिया, मूड ऑफ होगा, यार मेरा आज मूड ऑफ है। तो ये चीज आपको यहां पर नहीं देखनी है। अगर ये चीज करोगे ना तो कभी SSC GD में सिलेक्शन नहीं हो सकता। माइंड फ्री होकर बाबू सोना को 2-3 महीने के लिए साइड में रखकर पढ़ाई करनी है। अगर ये चीज कर सकते हो ना तभी सिलेक्शन होगा। अगर बाबू सोना ने, मेरे बाबू ने थाना थाया या नहीं थाया, अगर ये करोगे ना तो जिंदगी में नौकरी नहीं ले पाओगे, ये गारंटी से बोलता हूं मैं। ये काम मैंने भी किया है और कुछ नहीं हो पाया, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, रियली बोल रहा हूं। तो माइंड फ्री होकर पढ़ाई कीजिएगा भाई, माइंड फ्री होगा कैसे, यानी हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना। और कुछ लोग क्या है, किताब लेके बैठे होते हैं, उन्हें नींद आती रहती है, पढ़ते रहते हैं, नींद आ रही है भाई, आराम से मजे ले रहे हैं, किताब तो हाथ में लेकिन पता ही नहीं है क्या पढ़ा है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। अगर किताब हाथ में लेकर बैठे हो ना तो उसको दोस्तों पढ़िए। ऐसा थोड़ी है कि किताब हाथ में, यार बाबू सुना ने क्या कर रही है, यार आज वो वहां मिलनी थी, आज मेरा वहां जाने का मन था, तो ये चीज नहीं करनी। अगर ये चीज करनी है तो पढ़ाई मत कीजिए। फिर ये सी तो आप धोखा दे रहे हो अपने माँ बाप को, ये तो ऐसा मत कीजिएगा भाई, रियलिटी बता रहा हूं मैं, ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी, नहीं तो घंटा भी कुछ नौकरी नहीं पाओगे, रियलिटी बता रहा हूं मैं। तो जो चीज आपको दी है माइंड फ्री होकर, इसका मतलब ये है कि भाई सारा जो कंसंट्रेट है ना वो आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, इधर उधर आपका दिमाग भटकना बिल्कुल नहीं चाहिए, तब पढ़ाई होगी, ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है। तो जो आपकी बातें हैं वो रात की बात रात में और दिन की बात दिन में होनी चाहिए। जब पढ़ाई करें तो सारी बात अलग साइड में निकाल कर रख दो, तब पढ़ाई पर ध्यान, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, वो किताबों को रटते रहते हैं, धुआंधार रटते हैं किताबों को, बहुत सारी चीज रट लेते हैं लेकिन बाद में प्रैक्टिस नहीं करते। तो उसके लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, प्रैक्टिस सेट आपको लाना ही होगा। अगर अभी तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लाए तो मैं प्रैक्टिस सेट ले आइए, प्रैक्टिस सेट ले आइए मेरे पास दोस्तों। प्रैक्टिस सेट आपको दिखाने के लिए ये वाला प्रैक्टिस सेट ले आइए, ये वाला प्रैक्टिस सेट ले आइए भाई। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, इसको आप जरूर ले आइए, ठीक है। चक्षु पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट है, इसको ले आइए भाई, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। ये चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और 8 पुराने पेपर दिए हुए हैं, तो इसको दोस्तों ले आइए, ठीक है। इसको ले आइए भाई, ये प्रैक्टिस सेट आपकी दोस्तों 4 चांद लगा देगा तैयारी में। तो प्रैक्टिस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो प्रैक्टिस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे ना तो आपका पढ़ाई करना बिल्कुल बेकार है भाई,
आपका जो पढ़ाई करना बिल्कुल बेकार है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, यहीं पर हूँ भाई, कहीं नहीं गया हूँ, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये है संपूर्ण गाइड। अगर आप संपूर्ण गाइड लेना चाहते हैं यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए, तो ये संपूर्ण गाइड है। इन सभी का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर इसे आप ले सकते हैं, ठीक है। ये संपूर्ण गाइड है भाई, देख सकते हैं, ये संपूर्ण गाइड है भाई इसकी, ठीक है। इन दोनों का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, चाहो तो आप इन्हें ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं अपने नजदीकी बुक सेलर से। तो ये बात होगी भाई आपकी, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट, यानी एक महीने में दोस्तों कम से कम आपको 50 जो प्रैक्टिस सेट है ना उनको सॉल्व करना पड़ेगा। 50 प्रैक्टिस सेट निकाल लेंगे तब जाकर कुछ हो पाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना वो भी आपको निकालने पड़ेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर, यानी दोस्तों पूछा क्या गया है, सभी के प्रीवियस ईयर जो पुस्तक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है सभी आपको लाने पड़ेंगे, तब दोस्तों कुछ हो पाएगा, ठीक है। अंतिम समय में क्या पढ़ें, यानी दोस्तों ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि अब क्या पढ़ें यार, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने को, क्या पढ़ें समझ में नहीं आ रहा यार, पढ़ाई करने को मन ही नहीं है। कुछ लोगों का मन यही रहता है। अब देखिए दोस्तों, अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा ना आपको क्या पढ़ना है। अंतिम समय में दोस्तों आपको वो चीज पढ़नी है जो चीज आप पे आती नहीं है। अब कैसे नहीं आती है वो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको साइड में रख देता हूं मैं। अब देखिए दोस्तों, अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है। अंतिम समय में दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले ये देखना है कि भाई मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट छूट गया है। सिलेबस को उठाइए पहले, जो सिलेबस आपको चिपकाया था दीवार पर, उसमें देखिए घूर कर कि भाई इसमें से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझ पर नहीं आता है। मैथ में है, रीजनिंग में है, हिंदी में है, या दोस्तों जीके जीएस में है। जो चीज आप पे नहीं आती है उसको सबसे पहले ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए। भाई जीके जीएस तो पढ़ना तो बेकार है, क्योंकि 25 में से 25 तो कोई महारथी में नहीं ला सकता। इसलिए दोस्तों जो आपका नंबर बढ़ाए ना ऐसे सब्जेक्ट को पकड़िए। जैसे दोस्तों रीजनिंग है, ये नंबर दोस्तों पक्का बढ़ाएगी आपकी अगर इसे आप पढ़ते हैं। रीजनिंग और मैथ और हिंदी, ये दोस्तों इन पर अगर आपकी पकड़ मजबूत है ना तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। मैं दोस्तों मान के चलता हूं भाई, आप रीजनिंग में दोस्तों देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, इसको मिटा देता हूँ मैं। रीजनिंग दोस्तों, ये रीजनिंग है आपकी। रीजनिंग में दोस्तों 25 में से आप दोस्तों यहाँ पर जो नंबर लाते हैं अपने, मान लीजिए दोस्तों 20वीं नंबर लिया है, 20वीं नंबर लिया है। कुछ दोस्तों जो श्रृंखला के सवाल होते हैं वो नहीं हो सकते भाई। तो चमक नहीं रहा है क्या? एक सेकंड ओके यार, ये क्या हो रहा है? साफ तो नजर आ रहा होगा ना शायद आपको। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पर ये ना थोड़ा लाइटिंग पड़ रही है इधर से, अब तो साफ नजर आ रहा होगा ना, ठीक है। नजर आ रहा भाई साइड, आ तो रहा है शायद। 20 में से 25 में से 20 नंबर तो कोई भी ला सकता है, ठीक है। श्रृंखला के सवाल होते हैं जो नहीं आते हैं, सीरीज वाले सवाल। उसके बाद दोस्तों देखिए रीजनिंग मैथ की बात करते हैं हम, ठीक है। मैथ में दोस्तों 25 में से अगर आप यहाँ पर 20 में चलो दोस्तों यहाँ पर 18 मान के चलता हूँ भाई, 18 सवाल आप बना देते हैं। 18 सवाल दोस्तों, बहुत मिनिमम चीज बता रहा हूँ, जो नंबर आने की बात है, जो नंबर आने की बात है वही बात कर रहा हूँ मैं। अरे यार, जो नंबर आने की बात है वही मैं कर रहा हूँ बात आपसे, ठीक है ना। जैसे नंबर आएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। 25 में से दोस्तों आपने 18 यहां पर सही कर दिए, 25 में से दोस्तों आपने 18 यहां ठीक कर दिए, तो कितने हो गए। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की बात करते हैं भाई, हिंदी देखिए, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में 25 की आती है। 25 में से दोस्तों अगर 20 आप कर देते हैं, 20 तो दोस्तों मिनिमम बता रहा हूं मैं, लोग इसमें 25 में 25 लाते हैं। अगर आपको नंबर लाना है ना तो 25 में से 25 लाते हैं लोग 12 में से। और दोस्तों बात करें जीके जीएस की, जीके और जीएस की, ये 25 आते हैं। 25 में से दोस्तों 25 में से कम इसमें आपको जो है 15 नंबर भी लिया है यार, 15 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों जोड़ो कितना हो गया, 8 ही हो गया, सॉरी 8 5 13, 8 5 13 हो गया, और 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 1 7, 73 नंबर हो गया भाई। 73 नंबर तो आसानी से आपके इसमें आ गए, 73 नंबर, ठीक है। 73 नंबर हो गए भाई, ये पास होने का बता रहा हूं। जो बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा है ना वो भी दोस्तों नंबर ले आएगा। 73 नंबर इसके हो गए भाई, 73 नंबर इसके हो गए। और दोस्तों देखिए 3 या 4 नंबर तो आपको किसके मिल जाएंगे, अगर आप कम गलत करते हैं ना तो 5 से 6 नंबर भी दोस्तों आपको किसके मिल जाएंगे, 5 नंबर ही मान लीजिए। ये हो गए दोस्तों कितने, 78 नंबर। और 78 पर कौन सिलेक्शन रोक पाएगा आपका, ये 5 नंबर जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना उसके मिल जाएंगे आपको। कम से कम बता रहा हूं 5 नंबर तो हर किसी को मिलते हैं अगर आप कम गलत करते हैं। ये दो भाई यहाँ 20 से अगर यहाँ पर तो अगर 22 भी कर दोगे ना, या 18 की जगह दोस्तों 20 भी कर दोगे ना, तो आपके दोस्तों यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 4 नंबर तो यहीं बढ़ गया। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ये मरे से मरा बच्चा भी ले आएगा यार, आप क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा करना पड़ेगा, तैयारी ऐसे करनी पड़ेगी, और आपको समझना पड़ेगा हर चीज को समझना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो पाएगा, ठीक है। ये चीज है दोस्तों, अगर इस चीज को अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिएगा, कोई रोक टोक नहीं है।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, धन्यवाद।